वंदे पवित्रं विश्वनाथसूतं। नमो नमः। परम पवित्र भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम दुर्गा सप्तशती की पाठ संख्या के अनुसार विशेष फल की प्राप्ति के विषय पर, अर्थात दुर्गा सप्तशती के कितने पाठ करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, इस विषय पर आज हम शास्त्र सम्मत बात प्रस्तुत करेंगे। तो हमारे धर्म सिंधु नाम के पवित्र ग्रंथ में द्वितीय परिच्छेद में इस विषय पर कहा है कि उपसर्गोपशांत्यर्थम त्रयः पाठाः कार्याः, अर्थात उपसर्ग की शांति की प्राप्ति करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ करने चाहिए। किंतु प्रश्न ये होगा कि उपसर्ग अर्थात क्या? तो कहा कि उपसर्ग अर्थात उपद्रव। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उपद्रव हो, वो चाहे मानसिक उपद्रव हो या पारिवारिक उपद्रव हो या सामाजिक उपद्रव हो, किसी भी प्रकार का उपद्रव हो, तो इस उपद्रवों की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 3 पाठ करने चाहिए। फिर कहा ग्रह पीड़ा शांतये पंच, अर्थात हमारी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की कुदृष्टि के कारण हमको ग्रह पीड़ा की प्राप्ति होती है, तो इन ग्रह पीड़ा की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 5 पाठ करने चाहिए। फिर कहा महाभय सप्त, अर्थात हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भय हो, वो चाहे व्यक्ति से हो या प्राणी पदार्थ किसी से भी हो, तो उन भय के निवारण हेतु दुर्गा सप्तशती के 7 पाठ करने चाहिए। उदाहरण स्वरूप देखें तो कई लोग सर्प इत्यादि से डरते हैं, तो कई लोग भूत प्रेत आदि से डरते हैं, तो इन सभी भयों के निवारण हेतु दुर्गा सप्तशती के 7 पाठ करने चाहिए। फिर कहा शांत्यर्थम नव, अर्थात शांति की प्राप्ति करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करने चाहिए। वर्तमान काल में देखें तो सभी लोग शांति की प्राप्ति करने के लिए ही अशांत है, क्योंकि सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि शांति की प्राप्ति धन से होती है, किंतु ऐसा नहीं होता है। शांति की प्राप्ति उपासना से होती है। इसीलिए ही धर्म सिंधु में कहा कि शांत्यर्थम नव, अर्थात दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करने से शांति की प्राप्ति होती है। फिर कहा वैरनाशार्थम द्वादश, अर्थात हमारे परिवार में या हमारे मित्रगण में या आपस में दोनों भाइयों में यदि झगड़ा हो गया हो और मन में ऐसी भावना हो कि ये झगड़ा शांत हो जाए और सब लोग फिर से आपस में मिलजुल कर रहे, ऐसी यदि भावना हो तो दुर्गा सप्तशती के 12 पाठ करने चाहिए, जिससे वैर भाव का नाश होता है। फिर कहा सौख्याय पंचदश, अर्थात सुख की प्राप्ति करनी हो तो दुर्गा सप्तशती के 15 पाठ करने चाहिए। और कहा पुत्र पौत्र धन धान्यार्थम षोडश, वर्तमान काल में देखें तो कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। कई लोगों को पुत्र या पौत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इन सभी लोगों को दुर्गा सप्तशती के 16 पाठ करने चाहिए, जिससे अवश्य ही उन सभी लोगों को पुत्र या पौत्र की उत्पत्ति होगी। और जिस लोगों को धन धान्य की कामना है, उन सभी लोगों को भी दुर्गा सप्तशती का 16 बार पाठ करना चाहिए। फिर कहा दुश्चिकित्स्य रोगनाशार्थम शतावृत्तिभिः, दुश्चिकित्स्य अर्थात जिसकी चिकित्सा दुर्लभ हो, ऐसे महारोगों से जो पीड़ित है, उन सभी लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती का 100 बार पाठ करना चाहिए। वर्तमान में उदाहरण स्वरूप देखें तो कोरोना महारोग से कई लोग पीड़ित हैं, तो इन सभी लोगों के लिए 100 बार दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन करना चाहिए, तो अवश्य ही इन महारोगों का नाश होगा। फिर कहा सहस्रावर्तनैः सर्व मनोरथा वाप्तिर्मोक्षश्चेति, अर्थात सर्व मनोकामना सिद्ध हो, ऐसी कामना जो रखते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की जो कामना रखते हैं, उन सभी लोगों को 1000 बार दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन करना चाहिए। और अंत में कहा वाराही तंत्रे उक्तम, अर्थात उपरयुक्त जो निर्णय दिए गए हैं वो सब वाराही तंत्र में लिखे हैं, और इसका संकलन धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में किया गया है। तो जो लोग इन विकट परिस्थितियों से पीड़ित है
उन सभी लोगों को उपर्युक्त दुर्गा सप्तशती पाठ संख्या के अनुसार दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन करना चाहिए। और भगवती की कृपा से यदि आप सब सुरक्षित है तो जो कोई भी लोग इस परिस्थितियों से पीड़ित है उन सभी लोगों को भी इस पाठ संख्या के अनुसार दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन करवाना चाहिए और इस पीड़ा से मुक्त करवाना चाहिए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।